is Anjali Gupta and you're watching my channel NJ's Fashion। फैशन डिज़ाइनर्स को जॉब नहीं मिलती है, डिज़ाइन करियर में जॉब कम ही मिलती है और इनकेस अगर जॉब मिल भी जाए तो अर्निंग बहुत ही कम होती है। डिज़ाइनर्स की जो इनकम होती है बहुत ही कम होती है। ये सारे जो मिसकंसेप्शन, ये जो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, अगर मैं कहूँ ये दूर हो सकते हैं आप लोगों के। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सही नहीं है, ट्रू नहीं है, 100% बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि फैशन डिज़ाइनर्स को भी हाईएस्ट पेड जॉब मिलती है। पॉइंट पे आके, किस पोस्ट पे आके, किस पोजीशन पे आके डिज़ाइनर्स को हाईएस्ट पेड जॉब मिलती है, चलिए जानते हैं। शायद इस वीडियो में आप कुछ नया जानोगे, इंटरेस्टिंग जानोगे, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करना, फुल वॉच करना और लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहला पोस्ट होता है डिज़ाइन डायरेक्टर का। डिज़ाइन डायरेक्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक क्रिएटिव विज़न लाते हैं कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। उनका डायरेक्शन, उनकी जो क्रिएटिव विज़न है जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए बेस्ट है, ऐसे लोगों को डिज़ाइन डायरेक्टर बोला जाता है। और उनके स्किल भी होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस भी होती हैं जो उनके अंदर होना चाहिए एज अ डिज़ाइन डायरेक्टर। तो ये एक पोस्ट है जहाँ पे फैशन डिज़ाइनर्स को हाईएस्ट पे जॉब मिलती है। तो डिज़ाइन डायरेक्टर के बेसिकली क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए और क्या स्किल होनी चाहिए। उनका रोल क्या है? बेसिकली उनका रोल है ये है कि वो लीड करते हैं डिज़ाइन टीम को। जो भी डिज़ाइन टीम होता है, बेसिकली जो डिज़ाइन बनाते हैं उन टीम को लीड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और उनके साथ इनडायरेक्ट वे में काम करते हैं। उनके अंदर मर्चेंडाइजिंग की स्किल होनी चाहिए, सेल्स की स्किल होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल भी बहुत ही रिक्वायरमेंट है अगर आप किसी डिज़ाइन डायरेक्टर के पोस्ट पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो डिज़ाइन डायरेक्टर की जॉब जहाँ पे आपको हाईएस्ट पेड जॉब मिलती है, उनके भी कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, सच एज जूनियर डिज़ाइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके मर्चेंडाइजिंग की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उनके ई कॉमर्स वेबसाइट की भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, समथिंग विजुअल मर्चेंडाइजिंग की भी स्किल होनी चाहिए एंड बीइंग अ जूनियर डिज़ाइनर भी उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। सो जो नेक्स्ट जॉब पोस्ट है फैशन डिज़ाइनर्स के लिए है वो जूनियर डिज़ाइनर, सीनियर डिज़ाइनर। दो पोस्ट होते हैं, एक जूनियर डिज़ाइनर होता है, एक होता है सीनियर डिज़ाइनर। तो बात करते हैं सीनियर डिज़ाइनर्स के बारे में, जो हाईएस्ट पेड उनकी इनकम होती है प्रॉबली। सीनियर डिज़ाइनर जो होते हैं वो बेसिकली फैशन डायरेक्टर का ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो एक फैशन डायरेक्टर होता है। बट इनका जो काम है वो एक डिज़ाइनर का भी काम होता है, एज वेल एज मैनेजिंग का भी होता है। दोनों का ही रोल होता है इस जॉब पोस्ट पे। डिज़ाइनर बेसिकली बहुत सारे रिसर्च करते हैं नए कलेक्शन के लिए, नए लॉन्च के लिए। डिज़ाइनर जो होते हैं, जूनियर डिज़ाइनर जो होते हैं, वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लाते हैं। प्रोडक्शन डेवलपमेंट होता है, उसमें भी उनका उतना ही रोल होता है क्योंकि वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज आई सेड कि उनका भी काम है डिज़ाइन बनाने का, उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइन बनाने का। जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है डिज़ाइन डायरेक्टर और सीनियर डिज़ाइनर्स के अंदर, तो उनका मेन फोकस होता है डिज़ाइन क्रिएट करना कंपनी के लिए जो उनको ग्रोथ दे। सीनियर डिज़ाइनर्स के अंदर कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए जैसे मैनेजिंग स्किल होनी चाहिए उनके अंदर, और साथ ही साथ उनके अंदर मास्टरी स्किल होनी चाहिए डिज़ाइन क्रिएट करने का। दो स्किल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सीनियर डिज़ाइनर पोस्ट के लिए। सीनियर डिज़ाइनर्स का जो एक्सपीरियंस होता है एज अ फॉरकास्टर, एज अ फैशन डिज़ाइनर, एज अ मर्चेंडाइजर, सारे ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होने चाहिए उनके रिज्यूमे में। उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको एक सीनियर डिज़ाइनर्स का पोस्ट मिलता है। बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शन होते हैं हाईएस्ट पेड जॉब के, बहुत सारे ऐसे और भी पोस्ट होते हैं सच एज ई कॉमर्स मैनेजर। ई कॉमर्स मैनेजर बेसिकली साइट को मैनेज करता है। जितने भी सेल्स होते हैं, परचेसिंग होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है वेबसाइट पे, कौन सा मोस्ट पॉपुलर कह सकते हैं कि सेल रहा है, कौन सा मोस्ट परचेसिंग, कौन सा फेवरेट रहा है, डिमांड किसका है, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है ई कॉमर्स मैनेजर। आप इस टाइप की भी जॉब पोजीशन होती है जहाँ पे हाईएस्ट पेड जॉब जो डिज़ाइनर्स को मिलती है। और अगर इस टाइप का एक्सपीरियंस और स्किल है, आप नहीं सिर्फ हार्डकोर डिज़ाइनिंग में काम करना चाहते हैं, सो आपके हमारे पास ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जहाँ पे कंपनीज़ में इस टाइप के ऑप्शन होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के अंदर ऑप्शन होते हैं, जैसे लाइक मसाबा गुप्ता, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, तरुण तहलियानी। इस टाइप के जो ब्रांड हैं उन सब चीज़ों में, और ऑफकोर्स छोटे लेवल और बड़े लेवल, हर टाइप के लेवल के ब्रांड में इस टाइप के जॉब पोजीशन होते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं।
से कई और सारे ऐसे कह सकते हैं जॉब पोस्ट होते हैं, पोजीशन होते हैं जहाँ पे डिज़ाइनर्स का हाईएस्ट पे जॉब मिलती है। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ और स्क्रीन पे आपको उसकी डिटेल्स भी मिलते जाएगी। सबसे पहला है मर्चेंडाइजिंग मैनेजर का भी पोस्ट होता है जहाँ पे हाईएस्ट पे जॉब मिलती है। उसके भी बहुत सारे डिटेल है, आप देखते रहना, स्क्रीन पे आता रहेगा। बायर होते हैं, बेसिकली बायर होते हैं वो जो परचेजिंग करते हैं, खरीदते हैं चीज़ों को, बाइंग करते हैं। अब कौन सा परफेक्ट प्रोडक्ट होता है, कितना ज़्यादा काम आने वाला है वो प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, इसके अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग एंड टीम को डिस्कस करने के बाद इसका काम बायर का होता है। आर्ट डायरेक्टर भी होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं हर एक एंगल को, वो सारे विजुअल मटेरियल को कैसे चीज़ों को सेट करना है, उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वो सारा काम आर्ट डायरेक्टर का होता है। क्रिएटिव डायरेक्टर भी होते हैं जिनका रोल होता है डिज़ाइन कंपनी के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी लाना लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन के लिए, आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए होते हैं। सोर्सिंग मैनेजर वो होते हैं बेसिकली जो सोर्स करते हैं अच्छे चीज़ों के लिए। वो ट्रिम्स भी हो सकते हैं, वो फैब्रिक भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं जो उनका वर्क होता है सिर्फ सोर्स करना, और सोर्स उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सारे अप्रूवल हर एंगल से, हर डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, बट उनका मेन फोकस होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोर्सिंग करना। लास्टली है प्रोडक्ट मैनेजर, जो प्रोडक्ट को मैनेज करता है, बेसिकली वही होता है प्रोडक्ट मैनेजर। यस, वीडियो था हाईएस्ट पेड जॉब का। अब आप सोचोगे मैंने इनकम के बारे में डिस्कस नहीं किया और जॉब कैसे मिलती है ये डिस्कस नहीं किया, ये जॉब कहाँ मिलेगी ये डिस्कस नहीं किया। इसके बहुत सारे वीडियो चैनल पे है, सैलरी, इनकम एंड जॉब कहाँ मिलेगा, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है, तो उसको वॉच करो तो शायद ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो क्लियर हो चुका है। नए सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस वीडियो को। इन केस आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और मेरे पिछले वीडियोस को देख लो, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डिज़ाइनर्स को हाईएस्ट पेड जॉब मिलती है इस पोस्ट पे तो कितनी ज़्यादा इनकम हो सकती है, कितना आपको, बिकॉज फिक्स कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई एब्सोल्यूट कोई सैलरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ के, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, दोनों की अलग अलग इनकम होती है, सोर्स होती है। तो किसी का भी इनकम बताना, सैलरी बताना एग्जैक्टली सही नहीं होगा। मे भी मैं बहुत ज़्यादा कम बता दूँ अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, और मे भी बहुत ज़्यादा बता दूँ जिससे कि लोगों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए। तो मैं कोई कन्फ्यूज़न नहीं डालना चाहती हूँ हम लोगों के माइंड में। सो होप सो आप क्लियर होंगे, और क्लियर होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल नाउ, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय।